आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव सगज सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते everyone. The teacher gives the vision and the parents give the soul. Together we play our part in making the child whole. Ones provide the sunlight,
and the other provide the rain. Hari Om, I am Arya and I am your host for today. I am really proud to be a part of this orientation. First of all, I want to express my gratitude to all of you present here, all the parents and my fellow educators. हृदय के द्वारा खुले हैं आपके सम्मान में, खुशियों की कलियां खिली आपके आगमन के उपलक्ष्य में। शब्द कम हैं पर भावनाएं अपार हैं। हमारे इस विद्यालय के आंगन में आपका हृदय से स्वागत है। मंच पर विराजमान हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदया और हमारी समिति के सदस्य और हमारे अभिभावक भी, जिनकी बच्ची क्लास 3A में है, डॉक्टर किरण, हमारे अभिभावक माताएं एवं पिता और हमारे विद्यालय के आचार्य दीदी जी, सभी को हरिओम। सभी आदरणीय अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आइए मिलकर बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं। आपकी उपस्थिति हमारे बच्चे के उज्जवल भविष्य के प्रति आपकी जिम्मेदारी को दर्शाती है। अभिभावकों और शिक्षकों का साथ ही बच्चों की सफलता की कुंजी है। आपका सहयोग ही बच्चों की प्रगति का आधार है। तो आइए हम सब मिलकर बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में आज चर्चा करें, कुछ आपके तरफ से, कुछ हमारे तरफ से। First of all, now I am going to introduce our teachers and principal of our school among you. First of all, I would like to introduce our principal Didi ji, Richa Didi ji. She is our principal, and we all thank you, Didi ji, for your being a source of motivation and strength for us. We appreciate your guidance and leadership. Thank you, Didi ji. Okay, now it's time for introducing all the teachers of our school. One by one, I am going to introduce all the teachers. Class Arun. First of all, आपके मन में जैसे पुराने जो अभिभावक हैं उन्हें तो पता है कि हमारे विद्यालय में आचार्य जी और दीदी जी से संबोधित हम लोग करते हैं। जैसे अदर स्कूलों में मैम, सर से संबोधित किया जाता है, लेकिन हमारे विद्यालय में सर को आचार्य जी और मैडम को दीदी जी से संबोधित किया जाता है। तो मैं कक्षा वाइज, क्लास वाइज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। क्लास अरुण मीनाक्षी दीदी जी, वेयर आर यू? डाउन से जो अभी वंदना करवा रही थी वो मीनाक्षी दीदी जी हैं। वो क्लास अरुण मीन्स क्लास नर्सरी। पुराने अभिभावक तो हमारे जानते हैं, पहले उन्हें भी कंफ्यूजन होता था, अरुण, प्रभात, उदय, इसका मतलब क्या है। हम लोग भी पहले इस विद्यालय में आए थे तो हमें भी प्रॉब्लम हो रही थी, व्हाट इज मीन बाय अरुण एंड उदय एंड प्रभात। नाउ वी आर अवेयर ऑफ दिस। सो पुराने अभिभावक भी इस बात से अवेयर है, बट नए जो हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी। अरुण क्लास मीन्स नर्सरी, तो नर्सरी की क्लास टीचर हैं मीनाक्षी दीदी जी एज अ मदर टीचर। वो म्यूजिक और आर्ट छोड़कर सारे सब्जेक्ट वही लेंगी। क्लास उदय मीन्स क्लास LKG। क्लास उदय की जो क्लास टीचर हैं वो भारती दीदी जी, आपका स्वागत है। क्लास प्रभात ए, अनामिका दीदी जी, शायद सब पुराने वाले तो इनसे वाकिफ हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है अनामिका दीदी जी। नेक्स्ट इज प्रभात बी। इस बार हम लोगों ने क्लास प्रभात को डिवाइड कर दिया है, बच्चों की संख्या देखते हुए हमने क्लास को डिवाइड कर, दीदी जी ने क्लास को डिवाइड कर दिया है। तो पहले प्रभात ए था, अभी प्रभात बी भी है। तो प्रभात बी
एक क्लास टीचर है श्रीमती अर्चना दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नाउ फ्रॉम क्लास फॉर क्लास 1A श्रद्धा दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रद्धा दीदी जी यहाँ पे आर्ट की टीचर हैं, जैसा कि पुराने अभिभावक तो जानते हैं, नए वाले को मैं वाकिफ करवा रही हूँ। वो आर्ट और कला की टीचर हैं। उनकी डायरी, तो इसके बारे में फिर अवंती दीदी पूरा बताएंगी पठन पाठन के बारे में। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपको डायरी उनकी चेक करनी है, उनकी डायरी चेक करनी है। क्या होमवर्क मिला है उनको, क्या होमवर्क मिला है वो होमवर्क करवाना है। और उनमें जो होमवर्क नीचे में आपने देखा होगा सिग्नेचर है, पेरेंट्स सिग्नेचर एंड टीचर सिग्नेचर। तो टीचर जो सिग्नेचर करते हैं निसी प्रवेश मुनि आयुष दिन्ना, सब ही संध्या वंदनु किन्ना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहत कथा इतिहास पुराणी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। राम सिया राम जय जय राम। आपको लग रहा होगा कि मैं भजन कीर्तन लेकर बैठ गई हूँ, ऐसा है क्या? अच्छा लग रहा है ना सुनकर? बोल रहे दीदी जी, बोल रही कि पूजा पाठ को ज्यादा करवा दिए। ऐसा नहीं है, मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ मंडे टू सैटरडे ऐसा मंत्र होता है, यही मंत्र होता है। तो आप अपने बच्चों से पूछेंगे कि दीदी जी ने आज क्या करवाया है, और दीदी जी आचार्य जी जो भी सोनी क्लास में जो करवाए हैं वो मुझे एटलीस्ट 2 पंक्ति भी सुनाओ में। उस टोकरे से वापस तो हम लोग नहीं ले सकते हैं ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहली वाली जो रोटी बनाते हैं वो थोड़ा साइज में छोटा कर दीजिए, और वो बच्चे को पता चल जाएगा कि ये हमें गाय को देनी है। तो वो सेपरेट दे दीजिए, लंच में दीजिए, बट वो बता दीजिए कि ये आपका गाय के लिए ये रोटी है, ठीक है? क्योंकि बच्चे उसी से तोड़ कर दे देते हैं। इवन की फ्रूट्स वगैरह भी है, जो भी है, तो एक एक गोला क्या है थोड़ा थोड़ा देने के लिए। तो आप एक सेपरेट छोटी सी रोटी बना देंगे तो बच्चे को पता चल जाएगा कि ये मम्मा ने दिया है वो गाय को देने के लिए। इसमें 3-4 विषय आते हैं। सबसे पहला कॉपी, हमारे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, ईवीएस, ईटीसी, कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी कॉपीज होती है। दूसरा, उसके बुक्स भी होते हैं। तो हमें अपनी पुस्तकों को व्यवस्थित रखना, ये हमारी और आपकी और बच्चों की, इन तीनों की जिम्मेवारी बनती है। मूल्यांकित कॉपी, जिसका हम लोग क्या करते हैं, पूरे वर्ष भर में 4 बार परीक्षाएं होती हैं, पीरियोडिक 1 एंड पीरियोडिक 2। फिर नेक्स्ट होता है हाफ ईयरली एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम। टोटल कितने हुए? 4 हुए। तो पीरियोडिक में क्या होता है कि हम अपने बच्चे को एग्जाम दिलवाएं, चलो स्क्रिप्ट एग्जीबिशन हुई, आपका आगमन हुआ, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि आपका आगमन कम से कम परीक्षाओं के बहाने, परिणाम के बहाने आना तो होता है। लेकिन उसमें मैंने क्या नोटिस किया कि जब भी कॉपी को देखी जाती, मेरे बच्चे को संस्कृत में 49 मार्क्स आए हैं, हिंदी में 32 आए हैं। फिर आगे बढ़े, पेज को पलटते गए, फिर देखा, अरे वाह, जीके में 50 मार्क्स आए हैं, मैथ्स में 32 मार्क्स आए, ओह शिट। फिर आगे पलटते गए। इस तरह से सारे सब्जेक्ट को जैसे जैसे हम देखते जाते, अपने बच्चे का मूल्यांकन, यानी कि हम खुद पेरेंट्स होकर हम अपने बच्चों का एवोल्यूशन करते, उनके नंबर से, जो बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए, गलत है ये चीज़। हमारे भी बच्चे हैं, मेरा बेटा अभी 10th में गया, मेरी बेटी 9th में गई, लेकिन मेरा बेटा जो है इस बार 1 to 10 के रैंक में आया। इसके पहले तक में आपको आता था वो 1 to 20 के रैंक में। कभी भी मैंने उसको ये नहीं कहा तुम इस तरह से आ गए हो, बल्कि वाह बेटा बहुत शाबाश, क्योंकि शाबाशी एक इतनी बड़ी
समझिए तो ताकत होती है, एक दवाई होती है कि अगर हम अपने बच्चे को शाबाशी दे दें तो वाकई में वो बच्चा बहुत और प्रोग्रेस करता है। तो हम अपने बच्चे को कभी भी नंबर से जज ना करें। Respected principal, dear parents, teacher and all the staff member. Together we are shaping a bright future for our children and your presence today strengthen for them. I am here to tell you all about the routine, and in our routine, in Saturday routine, the last 6th and 7th period is given for Shishu Sabha. What we are doing in Shishu Sabha is, suppose we have 1 week, we have taught our student for 1 week. Suppose we have taught English. स्कूल के बाहर भी they have to face the competition outside the school as well. तो सबसे पहले क्या होता है कि हम बच्चे को, जैसे ही हमारा इंग्लिश का कंपटीशन हुआ, वैदिक मैथ्स की कंपटीशन होती है, ओरली कंपटीशन होती है, तो सबसे पहले स्कूल में बच्चे जो है, हम सारे बच्चे को सिखाते हैं, बट वी हैव टू सेलेक्ट ओनली 3 स्टूडेंट फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। और फिर वो बच्चे जो है वो जाकर के संकुल में फिर वो अपना परफॉर्म करते हैं। फिर वहां से उनकी सिलेक्शन होती है, देन दे हैव टू शो देयर परफॉर्मेंस इन प्रांत। फिर वो प्रांत में जाकर के परफॉर्म करते हैं। अगर फिर वो वहां उन्होंने अपना स्थान बना लिया तो फिर उन्हें जो है क्षेत्र में जाना होता है, और उसके बाद जो है वो अखिल भारतीय लेवल पे जाना होता है। तो हम बच्चों को उसके लिए भी प्रेरित करते हैं, और ये क्लासेस जो है वो शुरू से ही चलती है। तो जिस बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, फिर बिकॉज when the competition is organized in branch level, they are only getting 30 seconds. So we also want the student who are able to reply fast during 30 seconds. तो हम बच्चे को पहले तो सिखाते हैं, फिर उनका जो है फिर उनमें से उन बच्चों को चूज करते हैं, क्योंकि हमें फिर प्रदर्शन करना होता है बाहर जाकर के। तो so we want the best student. हरिओम सभी पेरेंट्स को एवं हमारे आचार्य जी, दीदी जी एवं जितने भी कर्मचारी भैया बहन हैं, क्योंकि व्यवस्था जो आज की है सभी की बनी है। आपने भी कीमती समय निकाल के मुझे दिया है। हमारे आचार्य जी, दीदी जी भी सुबह से कल से प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे मैं किन बातों से अपने अभिभावक को अवगत कराऊं। हमारे भैया बहन भी आपके बीच से उतने देर घर पर इंतजार कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी भैया बहन भी अपने समय पर लगे हुए हैं। तो सबका जो समय मुझे मिला आज का जो ये सुंदर दिवस है, इसलिए मेरी ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं हरिओम। क्योंकि यह अच्छी शुभ दिवस है। हमने 25-26 ईयर्स को पार कर गया, उसका रिजल्ट भी हमने देख लिया। ऐसा नहीं है कि हम परिपूर्ण हो गए। हमने जो व्यवस्था बनाई उसमें भी बहुत सारे कमी दिखने को मिली। अभिभावक का बहुत तरह से मुझे सपोर्ट मिला, साथ ही साथ उनका सहयोग भी मिला। वो जो हमारे से इच्छा किए उनको प्रकट किए। अभी स्वाति दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई कि कमी तब दिखती है जब कंप्लेन आते हैं, क्योंकि भगवान राम भी धरती पे अवतार लिए थे, तो वो जब अवतार लिए थे तो उसमें बहुत सारी कमी थी, क्योंकि वो भगवान ही पूर्ण है, चलिए मानव रूप तो अपूर्ण है। तो इसकी व्यथा अभी स्वाति जी बहुत अच्छे ढंग से समझाई कि मैं ये सोच लूं कि मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं सारी कमी को परिपूर्ण कर दी, तो दोनों में अभिमान आ रहा है। और ऐसा है कि ऐसा ना समझूं कि मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं एक जितने भी भैया बहन के हैं उनके अभिभावक हूँ। क्योंकि एक अभिभावक ही होते हैं, वो भैया बहन की गलती कमी सबको वो चुन लेते हैं, उनकी अच्छाई। एक प्रिंसिपल नहीं चुन सकते, तो उस रूप में मुझे यहाँ काम करना है। और रहा बात 25-26 में जो आपने अपेक्षा की, उसको मैं जो भी आपकी तरफ से मांग आ रही थी उसको परिपूर्ण की हूँ 26-27 के लिए। उनको जीवन में कठिनाई नहीं होती है, और हम लोग भी
दिनचर्या पर आधारित है। हम लोग संडे की छुट्टी मनाते हैं तो अपने टाइम टेबल को भूल जाते हैं। जब लेट से उठते हैं तो काम नहीं होता है और सैटरडे को सोचते हैं कि संडे आएगा ना तो अपने टाइम टेबल से जो वर्क छूटा है उसको कर लेंगे। लेकिन जब संडे का सुबह आता है तो सोचते हैं एक दिन तो रेस्ट है, थोड़ा लेट से उठ जाते तो ठीक रहता, और पूरे दिन जो मेरे वर्क छूटे हैं वो नहीं हो पाता। लेना है तो मुझे कंफर्म करें, या आपके ड्राइवर भैया भी जाते हैं तो देख रहे होंगे कि ड्राइवर भैया को कोई काम आ जाता होगा तो इस सेशन में देखे होंगे कि न्यू ड्राइवर का फोटो जा रहा था और उनका मोबाइल नंबर जा रहा था। ऐसा नहीं है कि मेरे स्कूल गाड़ी के पीछे आपको दूसरे ड्राइवर भी जाके बच्चे को सुरक्षित नहीं ला पाएंगे। पढ़ाने के लिए आप इतने पैसे विद्यालय में दे रहे हैं और आप विद्यालय में ट्यूटर की मांग कर रहे हैं। अभी नए एडमिशन में आते हैं, बोलते हैं मेरी संस्था में ट्यूटर नहीं है, मुझे संस्था में लाभ ही नहीं है कि आप ट्यूटर, वो हमारे टीचर है वो दूसरे घर में ट्यूटर पर काम करें। ऐसी नहीं है, अगर वो करते हैं तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि संस्था का ये नियम है। अगर आपको ट्यूटर की आवश्यकता है तो दूसरे स्कूल को भी आप ट्यूटर के रूप में यूज करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि वो 1 घंटे के इंतजार में रहते हैं। सर, स्कूल में जो पढ़ाई होती है वही कॉपी से आपको पढ़ा दिया देते हैं, एक्स्ट्रा नहीं बताते हैं, और ना आप अपेक्षा करते हैं उनको कि एक्स्ट्रा आप बताइए। आप कहते हैं स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसी को याद करा दीजिए। तो क्या इतना काम तो मैं घर में बैठे कर सकती हूँ? आप दूसरी योजना बनाइए, वो पैसे से दूसरे का उपयोग करिए। समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए पढ़ने के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं, उनको पैसा दीजिए। सर, एक सामाजिक काम तो करेंगे। मैं ऐसा नहीं कर रही, बहुत गर्व से बोल रही हूँ, मुझे ये अंदर से फील होता है। आपने पहले ही बोले कि मुझे परिवार समझिए, मैं अपनी परिवार के गार्जियन को ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ। आते हैं एडमिशन कराने, बोलते हैं यहाँ के दीदी जी आचार्य जी ट्यूशन पढ़ा देते तो अच्छा रहता। तो ये नियम है, उनको मैं समझाई, आप मेरे विद्यालय में एडमिशन कराएंगे ना तो आपको ट्यूटर की कोई आवश्यकता नहीं। मैं ये प्रॉमिस करती हूँ, जो आवश्यकता होगा मुझसे मांग करिएगा। मैं छुट्टी के बाद 1 घंटा खुद आपके बच्चे को टाइम दूंगी, आप सिर्फ ले जाने का कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी 24 घंटा बच्चे को केयर कर सकती हूँ। तो पहले ये पेरेंट्स को बोल रहे हैं हम समय देंगे, हम कैसे करेंगे वो मुझ पर छोड़ दीजिए, लेकिन आप मेरे स्कूल के टीचर को ट्यूटर के रूप में उपयोग मत कीजिए। ये मैं न्यू एडमिशन वाले को बोल रही हूँ, आप तो पुराने। तीसरी बात है टिफिन चार्ट। इस सेशन में टिफिन बनाया गया था 25-26 में, बच्चे को बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अभिभावक एकदम टिफिन देते थे टाइम के अनुसार, डे के अनुसार। कोई भी आप उस टॉफी से कम पैसे लगेंगे, अगर आप उसको लगा दिए वो फल देंगे ना तो जितने फल खाएंगे उनका आशीर्वाद मेरे बच्चे को लगेगा। तो इस बार से मैं टॉफी को बंद करने जा रही हूँ। एक पेड़ या पौधा दीजिए, वो किसी भी चीज का हो, तुलसी का पौधा भी हो सकता है, आप जो वृक्ष हो सकते हैं उसको मैं लगवा दूंगी, उसके देखरेख भी करवा दूंगी, लेकिन मुझे वो चाहिए, वो नहीं चाहिए जो टॉफी खाए बच्चे उनको हानिकारक हो और हम मना करते हैं, उसका कवर यहाँ वहाँ फेंका रहता है। तो कितने भी डस्टबिन का उपयोग कर ले, लेकिन वो लाभप्रद नहीं है। मुझे जन्मदिन में एक पौधा चाहिए, उस पौधे की पूजा होगी, उसका फल होगा, सभी समाज उनको आशीर्वाद देंगे। तो इस बार जन्मदिन हम लोग पर्यावरण की दृष्टि से मनाएंगे। एक नई सोच थी, नई उमंग है और इसका साथ आप ही दे सकते हैं। शांति मंत्र। सभी अभिभावक गण से अनुरोध है वो लोग ब्रह्मनाथ पोजीशन में बैठ जाएंगे इस तरह से। दोनों हथेलियों को इस तरह से अपने जांघ पे और आईज शुड बी क्लोज्ड। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।